जय बाबा, जय बाबा, मेरमाया जी, जय जय बाबा। बाबा, जय करती बाबा, हूँ जय बाबा। संतोषी वर्मा जी, करती हूँ आपको। जय बाबा सुषमा जी। नीलम जी नहीं ज्वाइन हुए अभी तक। जी ज्वाइन हो गई मैं। जय हो बाबा। गए क्या? अच्छा, मैं देखा नहीं। जय बाबा। नीलम जी जय बाबा। करते रहना रिकॉर्डिंग आप भी। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रखी है, अभी शुरू हो गई है। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। अभी समय हो ही रहा है रीडिंग का। बहुत बढ़िया गाने हो गए आज। जया ताई ने भी बहुत बढ़िया गाया, सबने गाया आज, मजा आया। टाइम हो गया है, शुरू करते हैं। फोटो खूप छान आहे हाँ? बाबांचा फोटो खूप छान आहे तो तुम्ही टाकलेला. हाँ, त्या पुस्तकातलाच आहे. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। अभी इस किताब की भी करीब करीब अंत में हम पहुंच रहे हैं। द वॉइस किताब में हमने पिछले बार देखा कि एस्पेंदर वेस्ली बाबा में मर्ज हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। देखो कैसा करते हैं ये लोग, है ना। तो सबने मिलके एक बाबा प्रेमी का ग्रुप बनाया और टर्न बाय टर्न वो सब उनकी केयर लेते थे, एस्पेंदर वेस्ली की। तो उन लोग जो उन्होंने उनको देखा है या उनके बारे उनसे जो मिले हैं, जैसे कि क्या उनका नाम, फरहद शफा जो है, इनके काफ़ी सारे वीडियोस है, बहुत एक्टिव है आजकल ये। मेहर सेपा और बाकी इसमें भी इनके स्पीचेस होते रहते, बहुत सुंदर भाषण देते हैं। मेरी उनकी मुलाकात भी हुई थी 2023 में, अक्टूबर नवंबर में। समाधि पर वो लोग बड़ा ग्रुप आया था। तो बहुत अच्छे बाबा प्रेमी है। उन्होंने भी एस्पेंदायर के बारे में कहा है। तो इन लोगों ने जो कुछ साझा किया है वो चंद पेजेस है। और फरशद नमीरानियन जो इस किताब के को ऑथर है, उन्होंने भी उनके बारे में जो कहा है वो सब हम पढ़ेंगे। और उसके पश्चात इस किताब का और एक सुंदर अद्भुत पोर्शन शुरू होता है। वो अपेंडिक्स है, लेकिन वो अपेंडिक्स हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि बाबा ने बच्चों को जो डिस्कोर्सेस दिए थे वो उसमें उसी प्रकार से दिए गए हैं, विदाउट एनी एडिटिंग। चंद शब्दों में सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक उसमें से पढ़ के देखा। तो ये तो किताब जो है शायद क्रिएशन एंड कॉजेस के पहले की किताब है, पता नहीं, या 2020 की है ये किताब। तो उसकी पहले की होने के नाते तो उसमें तो लेक्चर दिए हैं, लेकिन वो वर्ड पार्क्स ने उसका एडिटिंग फिडिटिंग किया है। तो यहाँ ये मुख्य मूल रूप से जैसे थे वो उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया है, तो उसको हम ज़रूर देखेंगे। आज का हम रीडिंग शुरू करते हैं। पिछले बार पेज नंबर 420 पर हम रुके थे और वहीं से हम शुरू करेंगे कि ये जो उनके बारे में मेहरनोश लोकलंतारी MC फर्सन जो है वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे एस्पेंदायर के बारे में। इन अनुभवों से हमें और बहुत कुछ जानना पड़ता है। बार बार जो एस्पेंदायर कहते हैं यू हैव टू वर्क आउट, आई एम वर्किंग,
इसका एक बहुत सुंदर अर्थ भी आज हम देखेंगे, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है फरहद शफा ने ब्यूटीफुली। तो पिछले बार हमने देखा था कि MC फरसन महरनोश ने जो कुछ बताया और वो बहुत टचिंग था, उसका एक लास्ट पैराग्राफ जस्ट थोड़ा लिंक के लिए फिर से मैं पढ़ूंगी। वो कहती है, he would say that one could not serve Baba until one loved him wholeheartedly above and beyond all else। जब तक बाबा को पूरे दिल से कोई प्रेम नहीं करता है, सबसे परे, और कोई चीज से, हमारे परिवार, घर, हमारे सदस्य परिवार के, इससे हर चीज से परे, सर्वोत्तम, सर्वतोपरि, सबसे ऊपर, ऐसा प्रेम जब तक कोई बाबा से नहीं करता है, तब तक वो बाबा की कोई सेवा नहीं कर सकता है। बाबा की सेवा केवल वही कर सकता है जो बाबा से दिल से, तहे दिल से प्रेम करता है, सर्वोच्च प्रेम करता है, सब दुनिया से बढ़कर उनसे प्रेम करता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें बात। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, जो भी कोई आजकल चलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उनके लिए। देन आगे वो कहती है, देन वन कैन डू ट्रू स्पिरिचुअल सर्विस टू अदर्स। जब हम स्वयं बाबा से तहे दिल से प्रेम करेंगे, तभी केवल हम दूसरों की आध्यात्मिक मदद कर सकते हैं। हम खुद ही गंदगी के गटर में पड़े हैं तो दूसरों की क्या मदद करेंगे। स्पिरिचुअल सर्विस इज टू गाइड अदर्स टू देयर ओन डिविनिटी एंड नथिंग एल्स। आध्यात्मिक सेवा क्या है? दूसरों की आध्यात्मिक मदद क्या है? उनकी स्वयं की जो दिव्यता है हर एक की, उसकी तरफ उनका मार्गदर्शन करना है, बाकी कुछ भी नहीं। क्योंकि हर कोई ईश्वर है, बस उसकी थोड़ी मदद करना है कि बाबा ने ये कहा है, बाबा ने वो कहा है, जो भी कुछ है हमारे पास ठेवा खजाना वो उनको दे देना है। बाकी हर एक का रास्ता तो उसको खुद को ही काटना है। हाँ, गूगल मैप हमको केवल मैप बताएगा, रास्ता बताएगा, वहां पर हमको गूगल मैप लेके नहीं जाएगा, बराबर। हमें स्वयं वहां पर जाना पड़ेगा, गाड़ी चला के, ट्रेन से, कहीं तरीके से। इस प्रकार से किसी की आध्यात्मिक मदद करना मतलब केवल उसको देना है, मदद करना है, बाकी रास्ता उसको खुद को तय करना है। Feeding the poor and animals, providing shelters for those in need, it is all good work, good service, but this is not spiritual service. ये दुनिया में हम जो कोई सेवा सेवा बोलते हैं, मैंने ये किया, इतने गरीबों को खाना खिलाया, इतने पशुओं को मदद की, इतने लोगों को आसरा दिया, ये तो ठीक है, अच्छा कार्य है, अच्छी सेवा है, परंतु वो आध्यात्मिक सेवा नहीं आती है। और हमने ये भी देखा था पिछले बार कि इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरी सेवा तुम करोगे तो उसमें पूरे विश्व की सेवा करने जैसा हो जाता है। ये यहाँ नहीं और कहीं लिखा हुआ है। आगे यहाँ हम रुके थे पिछले बार, आगे पढ़ते हैं। वन शुड, आगे बोलती है महरनोश, वन शुड एम। अतः ये महरनोश अलग है, ये बॉम्बे वाला महरनोश नहीं, ये लड़की है महरनोश MC फरसन। वन शुड एम, उसका फोटो हमने पिछले बार देखा था ना। One should aim to progress on the spiritual path in order to help others. एस्पेंदायर वुड से, दूसरों की मदद करने के लिए हमें खुद को आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करनी पड़ेगी। एस्पेंदायर हमेशा कहते थे, Once you are on this path, one way to progress further is to help others as they make their own way along this path. To help others not to fall into traps. तो एस्पेंदायर हमेशा कहते थे कि इस मार्ग पर एक बार आप चलना शुरू कर देते हैं, इसमें आगे प्रगति के लिए और अधिक प्रगति साध्य करने के लिए एक बात है, वो है दूसरों के भी सहायता करना, ताकि वो भी इस मार्ग पर चलते रहे और ये माया मोह जाल के जाल में नहीं फंसे। इससे हम अपनी भी प्रगति साध्य करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो दूसरों को ये भौतिकता, माया, मोह के जाल में फंसे नहीं देना है, वहाँ से उनको निकालना है, वहाँ से उनको आबाद करना है, प्रतिबाधित वहाँ गिरने से उनको रोकना है। ये भी एक मदद है। इनफैक्ट
It is the divine responsibility of people on the true spiritual path to help others who are having difficulty in their efforts to get on this path of divine law. आश्चर्यजनक बात कही है। वो कहती वास्तव में ये दैवी जिम्मेदारी है लोगों की, जो ये वास्तविक आध्यात्मिक पथ पर है, उनकी ये दैवी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों की भी सहायता करें, जो डिफिकल्टी में है, दिक्कत में है, परेशान है। इनकी इस दैवी प्रेम के पथ पर, राह पर चलने में मदद करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। मतलब मैं और मेरा ऐसा नहीं है। जय बाबा एवरीवन। तो यहाँ वो सबको जय बाबा करके अपना जो है ये उसने शेयर पूरा किया। अब आज जो है हम पहले पढ़ेंगे गोहर नमीरानियन। मैं उसका फोटो शेयर करती हूँ, बहुत सुंदर है बाबा की फोटो, लेकिन मुझे इसको चेंज करके दूसरा स्क्रीन शेयर डालना पड़ेगा। हूँ तो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग जगह गड़बड़ होती है, लेकिन मैं कोशिश करेंगे, जय बाबा, बाबा का नाम लेकर करेंगे। यहाँ पर ये गोहर नमीरानियन जिसका हम आज पढ़ने जाने वाले हैं, तो जय बाबा, जय बाबा। तो ये लेफ्ट में जो है ये गोहर नमीरानियन है। इन्होंने भी इनकी केयर ली। देखो एक बाबा प्रेमी का आगे आएगा, ग्रुप बना के उन्होंने इस बाबा प्रेमी की केयर ली। बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा ये पाठ है, सीखने जैसा है। नहीं तो बाबा प्रेमी बूढ़ा होता है, कहाँ पड़े रहता है कोने में, किसी को होश नहीं है। सारे यंग जनरेशन है, बड़े बड़े मेले करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, अपनी ही मस्ती में नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई देखता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है खोदादाद, आपको याद है पिछले बार जो फोटो साझा की थी खोदादाद और इनकी, कि खोदादाद में हाथ देकर ही इनकी मृत्यु बाद में हुई थी। जो खोदादाद जो है ये खोड़ियार, खुसरो और खोदादाद तीनों भाई थे, फरशीद नमीरानियन के चाचा थे। तो ये खोदादाद कई बार बाबा से मिले, छोटे थे करके उनको मेहराश्रम में प्रवेश नहीं मिला था। तो खोदादाद नमीरानियन की ये लड़की है गोहर। तो इन्होंने एस्पंदार के आखिरी दिनों के बारे में बताया है। यहाँ पर उनका इंटरव्यू हम पढ़ेंगे। गोहर नमीरानियन spent many months in Baidul's house with Espandar before he passed away. Today she still lives in the house. तो एस्पंदायर की मृत्यु होने के पहले बैदुल के घर में कई महीनों तक गोहर ने उनकी सेवा की। आज भी वो बैदुल के घर में रह रही है। तो इनका इंटरव्यू लिया है, सवाल किया है इनसे, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन बैदुल्स हाउस? बैदुल के घर में आप कितने दिन रहे? उत्तर में वो कहती हैं, अबाउट 14 years. The house became unlivable after Baidul abandoned it to return to India. Esfandar told me, Dad, matlab Khodadad, that Baba had been in this house and that it was important to restore it. The government documents were all put in order and we eventually got the house and over the course of a few years restored it. कितनी बड़ी बात है। एस्पंदायर ने इन लोगों को कहा कि ये जो घर है, एस्पंदायर ने खोदादाद को कहा कि इस घर में बाबा आए थे,
बैदुल के घर में बाबा ने भेंट दी है, तो तुम लोगों को इस घर को बचाना ही पड़ेगा, रिस्टोर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना घर बार ईरान छोड़कर बैदुल अपने परिवार के साथ जब भारत गए तो ये सब कुछ छोड़ कर गए थे। उनके पुत्र की हत्या हुई थी और ये सब छोड़ के बाबा के पास पनाह लेने के लिए गए थे। तो ये घर बिल्कुल उजाड़ था, ऐसा ही पड़ा था। इन लोगों ने इतनी मेहनत की उसको रिस्टोर करने के लिए। हमने पिछले बार इसका वर्णन पढ़ा है। 2-2 फीट तक धूल मिट्टी जमी थी और इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स को ठीक करना। तो सरकार दरबारी जा करके उन्होंने सारे कागजात ठीक किए और इस घर को वापस लिया और कुछ सालों में इसको बराबर रिस्टोर किया। तब क्या है, ईरान में मिट्टी के घर हुआ करते थे, फिर भी इस घर को उन्होंने ठीक ठाक किया है। ये कितना बड़ी बात है हम लोगों के लिए, यहाँ के इस इलाके के लोगों के लिए सीखने की जैसी, कि बाबा जिस घर में रहे हैं बंगले में लोग आराम से बेच देते हैं, और यहाँ देखो उन्होंने कितनी मेहनत की उसको रिस्टोर करने के लिए। बाबा प्रेमी एक साथ आके उन्होंने सब किया है। ये है बाबा का प्रेम। तो 14 साल वो उसमें घर में रह रही है, अभी वो जीवित है। इसके भी इंटरव्यू स्पीचेस आते हैं। मेहर सेपा में आप कभी लॉग इन करो, मेहर सेपा ऐसा ही काफ़ी, तो उनका पर्शियन भाषा में होता तो हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये लोग दिखाई देते वहाँ पर। आगे का सवाल है, When did you begin to look after एस्पेंदायर when he returned to Iran? तो आपने एस्पेंदायर की देखभाल करना कब शुरू किया, जब वो ईरान वापस आए? उत्तर में गोहर कहती है, Near the end in 2004, Shaheen Khorsandi came to help. My dad Khodadad was also helping, and he was holding Espandayar's hand when he passed away. I was away visiting Canada when Espandayar left us. वो कहती है 2014 के अंत में जब यहाँ पर वो रहने के लिए आए, तभी से वो उनकी सेवा में थी। शहीद खोसंदी ने भी उनकी मदद की। उसके पिता खुदादाद भी खूब मदद करते थे, उनका साथ देते थे। अंत में जब एस्पेंदायर की मृत्यु हो गई, तब खुदादाद के हाथ में ही उनका हाथ था और उनका हाथ में लेकर ही उनको मृत्यु हो गई। वो कैसे, वो भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसी इंटरव्यू में। लेकिन उस समय गोहर ये जो है ये कनाडा गई थी अपने परिवार को मिलने के लिए। तो वो अंतिम पल में उनके साथ में। आगे का सवाल है, While it is painful, can you describe the final days of Espandayar according to what you heard from his other caregivers? उनको पूछा गया, ये बहुत तकलीफ देने वाला है क्योंकि ये सब लोग बहुत प्रेम करते थे एस्पेंदायर से। एस्पेंदायर का बाबा के ऊपर जो प्रेम था, स्वयं का जीवन था, इसने इन लोगों को बहुत प्रभावित किया था। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये बहुत तकलीफ वाला है, लेकिन तुम वर्णन करोगे कि एस्पेंदायर के अंतिम दिन कैसे थे, जो कि उनको उनकी देखभाल करने वाले लोगों से जो तुमने सुना वो हमको बताओ। उत्तर में गोहर कहती है, There was a group of men taking turns. Important. My dad, Espandayar's youngest son, Parvez, and Shaheen. Espandayar was suffering. He would roll off the bed and have to be helped back onto the bed. In the last days, it was like Baba was turning him to ashes. सुनीता दीदी ने अभी लेफ्ट किया है, लेकिन सुरेखा ताई भी सुन रहे हैं, जो भी मेरे जैसे बूढ़े हैं सुन लीजिए। वो कहती है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था और टर्न बाय टर्न सब उनकी सेवा कर रहे थे। इस ग्रुप में खुदादाद भी थे, गोहर के पिताजी थे, एस्पेंदायर का सबसे छोटा बेटा परवीज था। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उनका बेटा है ना बेटी है ना वो देख लेंगे, नहीं, इन सब ने मिलके उनकी जिम्मेदारी ले ली। आज गाड़ेकर अंकल इतने बीमार है, उनका एक पोस्ट मैंने पुणे ग्रुप पे डाला था, उसको भी इन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो जाके उनकी मुलाकात करके उनकी सेवा करना ही तो दूर की बात रही। पुणे ग्रुप में काफी लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं,
काफ़ी बार वो आगे आते हैं मदद के लिए, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पाठ है। यदि उनमें से ये तो लोग जुड़ते नहीं है, दूसरे ग्रुप के मैसेज तक अपने ग्रुप में डालने नहीं देते हैं, लेकिन ये असली पाठ हम सबके लिए एक लेसन है कि एक ग्रुप बनाओ, टर्न बाय टर्न उस व्यक्ति की सेवा करो, उसकी देखभाल करो। उसकी देखभाल करना बाबा की देखभाल करने जैसा है आज की तारीख में, क्योंकि इन्होंने बाबा की सेवा की है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया, टर्न बाय टर्न वो सेवा करते थे। इसमें शहीन भी थे और स्पंदर बहुत तकलीफ में थे। वो बार बार बेड के नीचे से गिर जाते थे, रोल ओवर होते थे। उठा के उनको फिर बेड पे रखना बहुत हेवी रहता है। मैंने मेरे माता पिता की सेवा की है, मुझे बाबा की दया से बाबा एनर्जी देते हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है उन लोगों को उठाना। हमारे भी बस की बात नहीं होती है, तो ऐसा ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो वापस उनको उठा के बेड पर रखते थे। वो कहती है आखिरी दिनों में बाबा ने उनको पूरा मिट्टी में मिला दिया था, उनकी पूरी राख बना दी थी। देखो, जो मेहराश्रम में तीसरी भूमिका में था, आगे चल के जीवन भर जिसके लिए बाबा के अलावा कुछ भी नहीं था, बेतहाशा प्रेम किया उन्होंने, पूरे दिल से सबके ऊपर उन्होंने इतना उच्च प्रकार का प्रेम बाबा से करते थे, वो भी तकलीफों से छूटे नहीं। यहाँ तक हमने देखा है मंडली जन, मेहरा माई, भाऊ कलचूरी, मानी माई, सबको हमने देखा है। तो यातना ही किसको नहीं है। यदि कोई ये उम्मीद करता है कि मैं बाबा से प्रेम करता हूँ, सो कॉल्ड, केवल भजन गाना, आरती गाना बाबा से प्रेम नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई शारीरिक या ये, ऐसा नहीं होता है। कितनी रादर जो उनके सच्चे हैं उन्हीं को बाबा ये सब देते हैं, और अधिक देते हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि इनके आखिरी दिन में बाबा ने उनको एकदम, क्या बोलते उसको, उदी, एशेस, राख, हिंदी में क्या कहेंगे, एशेस में मिला दिया था, एकदम उनके मिट्टी जैसा हालत कर दी। बहुत तकलीफ में वो थे, लेकिन ऐसी तकलीफ की अवस्था में भी अपनी तकलीफ को उन्होंने गले नहीं लगाया, उसके बारे में सोचे नहीं, बल्कि और उस तकलीफ में जब बाबा का याद करना बहुत मुश्किल होता है, उनसे प्रेम करना बहुत, राख, अच्छा हिंदी में भी राख कहते हैं, बढ़िया, तो मराठी में भी राख कहते हैं, तो भस्म कर देते हैं बाबा, और होना भी चाहिए, सब मिट जाएगा, है ना। आगे दिया ही है, बहुत सुंदर है कि तुम सब मिटा दोगे तब तुम मुझसे प्रेम कर पाओगे। तो ऐसी हालत में जब बहुत मुश्किल होता है, हम पेन में होते, दर्द में होते, तो बाबा से प्रेम करना, उनको याद करना, एक जो तार रहती है ना जुड़ी हुई, उसको लगा के जुड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। हमारा ध्यान हमारी दर्द की तरफ ही जाता है, लेकिन उस दर्द में भी वो बाबा से प्रेम करते रहे और अधिक। आगे का सवाल है, यू वेर विजिटिंग कैनेडा व्हेन स्पंदायर पास्ड अवे, कि जब स्पंदायर की मृत्यु हो गई तब तुम कनाडा में थी। उत्तर में गोहर कहती है, यस, 37 days after I left to visit relatives there, Spandar passed away. Shaheen left immediately after this for India. He was no reason to remain in Jafrabad and Bailul's house without Spandar. तो वो कहती है कि हाँ, जब मैं मेरे रिश्तेदारों को मिलने कनाडा गई तो मैं जाने के 37 डेज के बाद ही स्पंदायर की मृत्यु हो गई और शहीन उनके पास था, लेकिन वो तुरंत भारत चला गया। जब स्पंदायर नहीं थे तो उनको जाफराबाद में बैदुल के घर में रहने का, रुकने का कोई कारण नहीं था। और इसमें एक नीचे फोटो के नीचे दिया गया है, स्पंदायर इज शोन एट हिज होम। इस मेहर प्रसाद ये सेम शब्द आगे आने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं आप किस सिलसिले में ये लिखा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने लिखा, यही आगे इसमें आने वाला है। Espandar is shown at his home in Jafrabad with Gohar Namiranian, who looked after him after he returned from the United States to live out his final months in Iran.
तो यूनाइटेड स्टेट्स से निकल करके ईरान में अपने घर में अंतिम दिन गुजारने के लिए कुछ महीनों के लिए जो एस्पेंड दायर आए थे, तो उनकी केयर ली थी गौहर ने। ये चित्र जो है इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये जाफराबाद में आई थी गौहर नमीरानियन एस्पेंड दायर के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी हालत में भी देखो वो कितने खुश मिजाज, हंसमुख और ये दिख रहे हैं। आगे का सवाल है, टुडे आर यू एक्टिवली इन्वॉल्व इन बाबा मीटिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। गौहर से पूछा गया है, वो कहती है उनको पूछा कि क्या आज भी बाबा की मीटिंग में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं क्या। उसने कहा है, ओ यस, और ये बाबा चाहते थे। जो लोग आलस करते हैं, जो किसी कारण से जुड़ते नहीं हैं, या इनका कहीं और चीज़ों में दिलचस्पी होती है, उनके लिए बहुत बड़ा ये है बात संदेश है। बाबा चाहते थे कि मीटिंग में हाजिर रहे जाए। अगर आप सच्चे बाबा प्रेमी हैं तो आपको मीटिंग में, बाबा की मीटिंग में और हाजिर होना चाहिए। अब कितना आसान है, आपके घर पर बैठे बैठे सोफे में, बेड में बैठे बैठे आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके द्वार तक आया है, आपको उठ के कहीं जाना भी नहीं है, फिर भी लोग नहीं जुड़ते हैं, दुर्भाग्यवश। मैंने देखा उस दिन कि पहले जुड़ने वाले कौन कौन थे, पता नहीं उन्होंने क्यों बंद किया, या उनको अच्छा नहीं लगता है, या हम में कोई कमी है, या प्रोग्राम में कुछ सुधार चाहते हैं। आप बताओ, जैसे जैसे सुधार जिस लोगों ने बताया हमने उसको अमल किया है। अभी भी आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल इट इज ओपन फॉर आप लोग मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं कि ये कमी है, इस प्रकार से इस कमी को दूर करना है। आफ्टर ऑल वी आर रिमेम्बरिंग बाबा, और बाबा यहाँ रहते हैं। जैसे कि हम शुरू में ही कहते हैं, उनके सहवास, उनके दर्शन का हम आनंद लेते हैं, उनके शब्द हम पढ़ते हैं ताकि हमें मार्गदर्शन मिले, कैसे उनसे प्रेम करें और उनके ख्यालों में हम अधिकाधिक कैसे रहें, उनको याद कैसे करें। और जब आप जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग रेगुलर है। इसी प्रकार आप दूसरों को भी मदद करो, उनको भी प्रोत्साहित करो ज्वाइन होने के लिए। ये अभी आपने रास्ता शुरू किया, आप रेगुलर हो, आप जुड़ते हो, आप आनंद लेते हैं, तो आप दूसरों को भी बोलना है कि आप भी जुड़ो, ताकि वो 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप पूरे बाबामय हो जाओगे। ये दूसरों को बोलना, आग्रह करना, वो जुड़े नहीं जुड़े उसकी बात है, वो नहीं जुड़ा तो भी मन में खटास नहीं रखना, ये भी मदद करने का एक तरीका है। कई सारे तरीके हैं अपने अपने हिसाब से। तो वो कहती है कि उनको पूछा कि तुम बाबा मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट अभी भी करती है क्या। उसने उत्तर में दिया, ओ यस, देयर आर वीकली मीटिंग्स इन तेहरान, शिराज एंड यजद। Baba wanted us to have weekly meetings so we continue to do so. बाबा चाहते थे कि हर हफ्ते बाबा का भजन या मीटिंग सब आके बाबा के बारे बातें करे वहाँ पर, ये बाबा चाहते थे। तो इसलिए वो कहती कि हर हफ्ते में हम मीटिंग बाबा की आज्ञा करके करते हैं। यजद में करते हैं, तेहरान में करते हैं, शिराज में करते हैं। ईरान में जहाँ माहौल ठीक नहीं है, दूसरे किसी को या बाबा को पूजना, वहाँ तक यहाँ तो बहुत फ्रीडम है, हम कोई भी किसी को कर सकते, कोई हमें आपत्ति नहीं जताएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, ना लो ना सरकार। वहाँ तो ये सब मुश्किल है, वहाँ ऐसा माहौल है ईरान में, फिर भी वो लोग करते हैं। क्यों? बाबा चाहते थे। ये ख्याल हमेशा हमको रखना है, क्यों बाबा चाहते थे, इसलिए। आगे का सवाल है, हाउ डज इट फील टू लिव इन बैदुल्स हाउस टुडे? Do you feel Baba's presence in the house as Espandar and his mother Banu did in 1920s? तो वो कहते हैं, उनको पूछा गया, वो बैदुल के घर में रह रहे अभी भी, तो उनको पूछा गया कि अब तुम आज भी रहती है बैदुल के घर में, तुमको कैसा लगता है? बाबा की मौजूदगी क्या तुमको अभी भी वहाँ पर महसूस होती है? 1920 में जैसे बानू को, एस्पंदर को बाबा की मौजूदगी, वहाँ पर बाबा का प्रेजेंस इतना स्ट्रांगली फील होता था, क्या तुम्हें वो अभी भी फील होता है? कैसा लगता है उस घर में रहने का जहाँ बाबा आए थे, रुके थे? तो वो कहती है, बाबा's presence is very strong here. People who come to the house all feel this, even when they are just here for a short visit.
वो कहती है कि बाबा की मौजूदगी बहुत स्ट्रांगली, बाबा का प्रेजेंस फील होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, भेंट देने आते हैं, एकदम छोटे समय के लिए आते हैं, वो भी ये महसूस करते हैं। आगे का सवाल है, हाउ लार्ज इज जाफराबाद टुडे? जाफराबाद कितना बड़ा है आज? वो कहती है, द साइज ऑफ द विलेज इज वेरी स्मॉल, मच लाइक द लोअर मेहराबाद एरिया ऑफ इंडिया। ये बहुत छोटा गांव है। लोअर मेहराबाद कितना छोटा है, कम बस्ती वाला है भारत में, बस इतना ही ये जाफराबाद है। आगे का सवाल, इज एस्पेंदायर स्टिल एन इंस्पिरेशन टू द बाबा लवर्स इन ईरान हु आर एक्वेंटेड विथ हिम? कि जो लोग एस्पेंदायर से जुड़े थे, उससे परिचित थे, उनके लिए क्या एस्पेंदायर आज भी एक प्रोत्साहन है? वो ऐसा जीवन जिए, ऐसा प्रेम उन्होंने बाबा से किया कि उनके कारण दूसरे जीवन प्रभावित हुए, वो लोग बाबा से प्रेम करने लगे। ऐसा जीवन होना चाहिए जो बाबा चाहते हैं कि आप स्वयं ऐसा जीवन जियो कि आपसे दूसरे प्रभावित हो। तो उसमें उत्तर में वो कहती है, यस, हिज इन्फ्लुएंस इज वेरी इंस्पायरिंग, वी कंटिन्यू टू शेयर द स्टोरीज दैट एस्पेंदायर पास्ड अलोंग टू अस। वो कहती, हाँ, उनका जो प्रभाव है एस्पेंदायर का अभी भी बहुत प्रोत्साहनकारी है। उन्होंने जो कहानियाँ हमको बताई थी, अब हम दूसरों को वो कहानियाँ अभी भी बताते हैं। आगे का सवाल, हाउ डू द गवर्नमेंट और मुस्लिम एंड ज़ोरास्ट्रियन रिलीजियस अथॉरिटीज रिस्पॉन्स टू बाबा पीपल इन ईरान? ईरान में बाकी जो वहाँ की सरकार है, मुस्लिम लोग हैं या पारसी ज़ोरास्ट्रियन लोग हैं, ये जो बाबा की गतिविधियाँ चलती है, बाबा के लोग हैं, बाबा प्रेमियों के साथ वो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं उनको, किस प्रकार से उनके साथ वो पेश आते हैं? उत्तर में वो कहती हैं, A lot of Muslims are now Baba lovers in Shiraz and Tehran. We have nothing to do with politics, so we do not feel any discomfort. बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार बाबा ने बताया है, जताया है कि राजनीति से दूर रहे, लेकिन लोग बाज नहीं आते, ग्रुप में भी अपने रिमार्क छोड़ने से बचते नहीं। वो अभी भी कितने लिप्त है राजनीति से, तेरा मेरा ये पक्ष वो पक्ष। ये लोग देखो बच्चे होके कितना अच्छे से पालन करते हैं। वो कहती है कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। काफी मुस्लिम, देखो ये महत्वपूर्ण बात है, मुस्लिम लोग बिल्कुल दूसरे किसी को फॉलो नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ऑर्थोडॉक्स है। वो कहती है कि काफी मुस्लिम्स भी अभी बाबा लवर बने हैं, शिराज से, तेहरान से, और हमें यहाँ कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। आगे का सवाल, सो you would say that a spirit of freedom exists in conducting meetings in the Baba centers in Iran. तो उनको पूछा गया कि आपका ये कहना है कि एक प्रकार का फ्रीडम है, स्वातंत्र है आपको बाबा की मीटिंग्स ईरान में खुलेआम लेने के लिए, क्या वो है? उत्तर में वो कहती है, यस, I would say there are about 150 to 200 Baba lovers in Iran. There are also अमेरिकन कहना है, अर्मेनियन बाबा लवर्स एज वेल। वो कहती है बिल्कुल, यहाँ 150 से 200 बाबा लवर्स है, बाबा प्रेमी है ईरान में। और अर्मेनियन जगह है कि अमेरिकन कहना है पता नहीं है, वहाँ पर भी बाबा प्रेमी है। आगे का सवाल है, Would you like to add anything about Espendayer or Baba in Iran that we have not touched on? तो उनसे पूछा गया कि एस्पेंदायर और बाबा के बारे में आपको और कुछ कहना चाहोगी कि जो हमने अब तक नहीं सुना है? उत्तर में जो कहती है गोहर बहुत सुंदर है, सुन लीजिए। वो कहती है, an interesting aside is that the house that Baba stayed in Yazd back in 1929 is still there, and the same family still owns the property. All of the ashram boys visited Baba at that house. There were grapes growing in the country yard. I remember Espendayer telling us about the vines of ripe grapes, but he was more interested in seeing Baba
then sampling sweet grapes. The boys' visits were wonderful. They would bring peaches for Baba when they gathered at the house. वो कहती है, हाँ, जो बात आपने नहीं सुनी है वो मैं साझा करना चाहूँगी। यजद में, जिस घर में बाबा, आप लोगों को याद होगा, ये हमने पढ़ा है, यजद में काफ़ी टाइम पे, Armenia is country in Asia. Thank you, Sushma ji. Armenia is a country in Asia. Okay, fine. Thank you, Sushma ji. वहाँ पर भी बाबा प्रेमी है। तो ये कहती कि 1929 में जब बाबा आए थे ईरान, तो यजद, जिस घर में बाबा रुके थे, वो घर अभी भी है, उसको मेंटेन किया है, और जिनके यहाँ बाबा रुके थे वही परिवार आज भी यहाँ रुक रहा है। 1929, आज हम 2025 में है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी बाबा की बड़ी दया है। और हमने देखा था उस समय 8-10 दिन के लिए बाबा उस घर में रुके थे, इसका वर्णन भी हमने देखा। एकदम राजेशाही वो था, वहाँ पर कोई नवाब जैसे, और वहाँ के उन्होंने बाबा की व्यवस्था की थी। सब लोग वहाँ पर, बाबा की मीटिंग होती थी, सब बाबा को मिलने वहाँ आते थे। वो कहती है कि सारे बाबा के जो बच्चे थे मेहराश्रम प्रेमाश्रम के, वो भी वहाँ बाबा को मिलने आते थे। और उसके आंगन में सामने अंगूर के सारी बगीचा था, और वो लोग उसको मजा लेते थे। वो बच्चे जब बाबा को मिलने आते थे तो बाबा के लिए पीचेस, वहाँ पर पीचेस के भी बागान है, तो बाबा के लिए पीचेस लेके आते थे बहुत सारे। तो यशवंत दायर कहते हैं कि वहाँ पर हम वो अंगूर चखने के लिए नहीं, लेकिन बाबा के प्रेम का रस चखने के लिए जाते थे। आगे का सवाल है, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू कन्वे, और कुछ आपको बताना चाहते हैं? तो वो कहती है, एज सेड, Baba and Yashwant Dair are very good inspirations. Most importantly, we are taught to always love Baba above everyone and above everything else. This is very, very important. And to bring someone along to our own level with Baba. वो कहती है कि ये बाबा और यशवंत दायर हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन है। हमें यही बचपन से सिखाया गया है, बताया गया है। यशवंत दायर सभी को यही सिखाते थे। महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें केवल बाबा से प्रेम करना है, सबसे अधिक, सब चीज़ों से परे, सब व्यक्तियों से परे, किसी और से भी हमको अधिक, अत्यधिक प्रेम हमको बाबा से करना है। सभी चीज़ों से परे हमको बाबा से प्रेम करना है। यही हमें बचपन से सिखाया गया है। देखो, आप अपने बच्चों को, नाती पोती को ये सिखा दे, अगर नहीं है तो अभी सिखाना शुरू करो कि बाबा ईश्वर है, उनसे प्रेम करना है, सबसे अधिक प्रेम तुमको बाबा से करना है। ये बताते रहो, सिखाते रहो। इसी माहौल में ये लोग बच्चे बड़े हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और इसके इंटरव्यू अब देखो आज कितनी एक्टिव है वो बाबा का काम में, कार्य में। तो कहती है हमें बचपन से यही सिखाया है कि सबसे हमेशा बाबा से प्रेम करो, अबव एवरीवन एंड एवरीथिंग एल्स। किसी और चीज़ से भी सत्य अधिक प्रेम आपको बाबा से करना है, किसी और व्यक्ति से भी अधिक प्रेम बाबा से करना है। एंड नॉट ओनली दैट, तो इस स्तर पर दूसरे, कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ आपको लाना है। सैकड़ों तो करेंगे तब करेंगे, कम से कम एक व्यक्ति को हम बाबा इस स्तर पर लाए कि वो भी बाबा से सब तहे दिल से प्रेम करे, सब चीज़ों से, सब व्यक्तियों से अधिक प्रेम करे। इस स्तर पर हमें टू ऑलवेज लव बाबा and to bring someone along to our own level with Baba। हमारा जो स्तर है उस तक हमें और किसी को अपने साथ लाना है। This is a spiritual service। ये भी उनको बचपन से सिखाया गया है। A person can only do this and benefit the other person if they are living according to Baba's wishes। ये आप केवल तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं बाबा की इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाबा की क्या क्या इच्छाएं हैं? माई विश बाबा ने दिया है, हाउ टू लव गॉड बाबा ने दिया है, रिपेंटेंस प्रेयर दिया है,
कई बार बाबा ने कई सारे निर्देश दिए, आप ऐसा करो तो मैं आपकी मदद करूँगा, दिस इज़ माई प्रॉमिस। कई जगह बाबा ने कई आज्ञाएं दी हैं। सहूलियत के लिए लोग कहते कि आज्ञाएं दी नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसी बाबा की इच्छा थी, इस प्रकार से जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं सिंसियरली, ईमानदारी से, वही लोग केवल दूसरों के इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। यहाँ पर गोहर नमीरानियन की बात पूरी हो गई है। अब हम फरहद शफा की बात देखेंगे। अब मैं वापस स्क्रीन चेंज करती हूँ। एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि हमारी रिकॉर्डिंग आबादित रखते इसको करने का। कल की इसमें भी 9 मिनट गायब हो गए हैं, तो कोशिश करते हैं। जय बाबा। ये बहुत अच्छे बाबा प्रेमी है और बहुत सुंदर भाषण करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। इनके स्पीचेस बहुत बढ़िया रहते हैं। आप गूगल करो फरहद शफा और मेहर बाबा या मेहर सेपा में इनके स्पीचेस, अगर वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है या इंग्लिश में दिए गए हैं तो आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे स्पीचेस है। कुछ शायद मैंने किए थे बी विद बाबा में इनके यूट्यूब में जो देख करके शेयर किए थे, कुछ शायद बचे हैं, तो ये काम बीच में रह गया है। आगे देखेंगे, करेंगे उसको। तो ये फरहद शफा है। जैसे गोहर ने अपनी बातें बताई, ऐसे फरहद शफा अपनी बातें अभी बता रहे हैं। फरहद शफा published a heartfelt memorial tribute to Espandar Wesley in the April 2006 Love Street Lamppost, a California-based journal dedicated to Meher Baba. Below are edited excerpts from the tribute, including a quote translated from Rumi. इनकी भाषा बहुत सुंदर है, अभी आप सुनोगे। तो ये लव स्ट्रीट लैम्प पोस्ट आपने देखा होगा, जब भी NPR कभी आप रहते हैं तो वहाँ लाइब्रेरी में रखा रहता है पढ़ने के लिए। तो ये जर्नल जो कैलिफोर्निया से प्रकाशित होता है, तो इसमें इन्होंने एस्पंदर गुजरने के बाद उनके मेमोरी में एक आर्टिकल लिखा था। अप्रैल 2006 में ये प्रकाशित हुआ था। बहुत सुंदर आर्टिकल है। तो इसमें से कुछ यहाँ पर पोर्शन उन्होंने लिया है, और एक रूमी का जो पंक्तियाँ हैं दो, यहाँ पर वो भी दी है। लव इज फेयरी टॉर्च, बहुत सुंदर है ये। इसको आज मैंने शायद शेयर किया है फेसबुक में या कहीं, आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। लव इज फेयरी टॉर्च व्हेन इग्नाइटेड it burns everything that exists save the beloved। बहुत सुंदर है। वो कहते हैं कि प्रेम एक जलता टॉर्च है, बैटरी है, दिया है, जलता दिया है। प्रेम एक जलता प्रज्वलित दिया है। जब ये प्रज्वलित हो उठता है, ये टॉर्च जो है जब प्रज्वलित हो उठता है, जो कि अस्तित्व में है वो सबको जला देता है, केवल प्रियतम को छोड़। कितना सुंदर है ये प्रेम, ऐसा प्रज्वलित दिया है, अपने प्रियतम को खाली रखता है। मतलब ओनली प्रियतम वहां रहना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो वो प्रियतम को छोड़ के बाकी सब कुछ मिटा देता है। ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो असली दैवी प्रेम है। ये रूमी की पंक्तियां हैं, होनी चाहिए इतनी सुंदर। Love is a fiery or fiery, fire or fiery. Love, I am sorry for my faulty pronunciations, that भी लगाया नहीं है।
Love is a fiery torch. When ignited, it burns everything that exists, save the beloved. आगे वो अभी अपनी लिखते हैं. Espener Vesely was the perfect fuel for this burning. In August 9 of 1927, Bilwal Baba made of him a living torch which blazed in dazzling brightness, causing its glow and light on others. And this fire burned silently, without any smoke, without any pretense or show. इतना सुंदर है वास्तव में. अब इसको इतनी सुंदर हिंदी में नहीं कह सकते क्योंकि इसी तरह से इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है. इतने सुंदर शब्द हैं उनके. वो कहते हैं कि ये जो जलता दिया है इसके लिए एस्पेंदायर वेस्ली एक परफेक्ट ईंधन था, फ्यूल था. बाबा के दैवी प्रेम का ये जलता दिया था. अगस्त 1927 के अगस्त महीने में बाबा ने एस्पेंदायर को इस प्रकार का एक जीता जागता प्रेम का टॉर्च बनाया था. ए लिविंग टॉर्च बाबा हैज मेड ऑफ हिम. बहुत सुंदर है. विच ब्लेज्ड इन डैज़लिंग ब्राइटनेस. ये जो प्रेम का दिया है, एस्पेंदायर के रूप में जो प्रेम का दिया है, एक चकाचौंध चमकता रहा. किससे? दैवी प्रेम से. और अपना तेज है, प्रकाश है, दीप्ति है, दूसरों पर छोड़ता है. अपने प्रेम की दीप्ति, अपने प्रेम का, दैवी प्रेम का प्रकाश और दूसरों को भी देता गया. एंड दिस फायर बर्न साइलेंटली. ये प्रेम की अग्नि मूकता से जलती गई. उसमें से कभी कोई धुआं नहीं उठा, कभी कोई प्रिटेंस नहीं, कभी कोई शो नहीं, कभी कोई दिखावा नहीं. तो एस्पेंदायर कैसे थे कि दैवी प्रेम का जलता जीता जागता चकाचौंध चमक वाला दिया था, जिसने अपने से दूसरों को भी प्रकाशित किया, लेकिन उसमें कोई शो नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, मूक, कोई धुआं नहीं था. ऐसा जलना था. बहुत सुंदर है. Espener was the first to be consumed in the flames of the divine event that took place in 1927 on Mehrabad Hill. He was a unique gem from our beloved's treasury. तो मेहराबाद पहाड़ी पर 1927 में जो दैवी इवेंट हुआ, एक प्रसंग घटित हुआ, उसमें सबसे पहले ये दैवी प्रेम से प्रज्वलित होने वाला जो था, ये दैवी प्रेम को पाने वाला अगर कोई था सबसे पहले तो एस्पेंदायर था. बाबा के ट्रेजरी का ये नगीना था, मौलिक हीरा था. बाबा अरेंज फॉर हिम टू ट्रैवल टू द वेस्ट, सो हिज वेस्टर्न लवर्स टू could get a first-hand glimpse of the wonder that was the प्रेमाश्रम. अंत के दिनों में बाबा ने इनको पश्चिम में भेजा. ऐसी अरेंजमेंट बाबा ने की कि उसको पश्चिम में भेजा ताकि वहाँ के पाश्चात्य प्रेमी भी ये जो प्रेमाश्रम का अद्भुत आश्चर्य था, इससे ये प्रेम की एक झलक पा सके. Espener lived in and glowed with a golden presence that we recognized as something divine, something special, something from beloved Baba. वो कहते हैं कि इस प्रकार से जीवन एस्पेंदायर जिए, इस प्रकार से चमकते गए, इस प्रकार से ये गोल्डन है ना, सुनहरा उनका अस्तित्व था, प्रेजेंस था, जो कि बहुत दैवी था, खास था, और जो खास करके बाबा से था. दिस वॉज हिज नेचुरल स्टेट. ये उनकी नैसर्गिक अवस्था थी, वहाँ कोई दिखावा नहीं था. वो नेचुरली ऐसे बाबा के प्रेम में पूरे डूबे हुए थे. चमक थी वो बाबा के प्रेम की.
It was the consequence of his all-consuming love for Baba and his almost continuous remembrance of his beloved that he called his work. This is very important. ये उनकी स्वाभाविक अवस्था किसके कारण थी? तो बाबा के लिए जो उनका प्रेम था, ऑल कंज्यूमिंग प्रेम, सर्वतोपरि प्रेम उनका बाबा के ऊपर, ऐसा दिव्य प्रेम, वो बाबा से उच्च प्रेम करते थे। उस उच्च प्रेम के कारण वो ये दैवी प्रेम की चमक उनमें थी और ये बाबा का सतत ध्यान करते थे, सतत स्मरण करते थे, जिसको वो कहते हैं वर्क। हमें भी वो कहते हैं कि यू हैव टू वर्क आउट, वन हैज़ टू वर्क आउट। आपने अभी इस किताब में कई उनके इंटरव्यू में ये शब्द को सुना है, यू हैव टू रियली वर्क आउट, आई हैव टू वर्क आउट, आई एम स्टिल वर्किंग, ऐसे उनके शब्द है। वो वर्किंग मतलब क्या है कि सतत बाबा का ध्यान करना, सतत बाबा का स्मरण करना, सतत बाबा के बारे में सोचना, सतत बाबा से प्रेम करना, यही उनका वर्कआउट था। क्या आया ये? Okay. The last time I saw him in Los Angeles provides a good example of what I mean. He embraced me with a blissful smile, softly laughing, and he held me for a long time. I had not seen him for over a year, and yet he dispensed with the customary formalities of greeting and began a sentence as if continuing a conversation we had just interrupted. वो कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूँ इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारी पिछली जो लॉस एंजलिस में मीटिंग उनके साथ भेंट हुई। वो कहते हैं जब मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे इतना प्रगाढ़ आलिंगन दिया, एक आनंदित मुस्कान उनके चेहरे पर थी, सॉफ्ट मुस्कान थी, और उन्होंने मुझे अपने आलिंगन में, अपने एम्ब्रेस में, आलिंगन में बहुत लंबे समय तक पकड़ के रहा। वास्तव में उनकी और मेरी एक वर्षों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन उसका कोई भी चिन्ह नहीं था। तुरंत वो ऐसी बात करने लगे कि थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे और वो आगे जारी की। इस प्रकार से उन्होंने बात शुरू कर दी और क्या बात बताई वो आगे है। Beloved Baba came to the dormitory late at night. I was sitting on my bed thinking of him. He came right over to me and I held tightly to his legs, not wanting to let go of them. And he let me hold on, and he caressed me, and he held me, and he told me to continue thinking of him the way I had been doing. तो तुरंत मुझे आलिंगन देके वो इतनी सहजता से प्रेम से बाबा की बातें कर रहे हैं। बाबा प्रेम से क्या कहेंगे, बाबा की बातें कहेंगे। तो वो उनसे कहते हैं कि उस दिन देर रात बाबा हम जहाँ सोते थे वो वहाँ आए थे। मैं अपने बिस्तर पर उनके ही बारे में सोचते बैठा था। वो सीधे मेरे पास आए, मैंने उनके पैरों को टाइटली पकड़ लिया और ज़बरदस्त मिठी में ले लिया। मैं उनको जाने नहीं देना चाहता था। उन्होंने मुझे ऐसे ही पकड़ के रहने दिया और उन्होंने मुझे सहलाया और प्रेम किया, थपथपाया, मुझे पास रखा और मुझे पकड़ करके उन्होंने कहा कि मेरे बारे में सोचते रहो। जिस प्रकार से मैं अभी कर रहा हूँ उसी प्रकार से मुझे करना है। ये प्रत्यक्ष मार्गदर्शन बाबा द्वारा उनको सीधे था। प्रेमाश्रम मेहराश्रम में वो बात उनको वो कह रहे थे उस समय की, सीधा बोलना शुरू किया। His description of being with the beloved carried me, as always with him, to that bright, eternal moment when God's infinite love becomes tangible to the finite. वो कहते, इस प्रकार से वो कहते थे कि मैं भी वहाँ पर चला गया, उस स्थान पर, उस पल पर, वो अनंत पल पर जहाँ पर कि ईश्वर का अनंत प्रेम है, इस सीमित द्वारा दृश्य हो गया। ऐसा वर्णन उन्होंने किया कि उनके द्वारा वो प्रेम दृश्य हो गया। And yet, a while later, he told me how miserable he had been feeling an hour before, unable to move, to speak, gripped with anguish and pain. और इसके बावजूद थोड़ी देर पश्चात
उन्होंने कहा कि वो कितने दुखी थे और 1 घंटे के पहले कितने परेशान थे, हिलडुल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, इतने दर्द में थे। He was no stranger to suffering and distress, and yet he tried with all his might not to be distracted by them, and he continued to work, into inverted commas, work at remembering him. He was always working at it. परेशानी या व्यथा, दुख, दर्द उनके लिए नई बात नहीं थी, हमेशा ही थी। और फिर भी उन्होंने कभी भी वे अपने दर्द और परेशानी को अपने प्रियतम के प्रेम से दूसरी तरफ ध्यान हटाने पर कभी भी वो यशस्वी नहीं। ऐसा दर्द था, परेशानियां थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा बाबा के बारे में सोचते रहे, बाबा को याद करते रहे, बाबा से प्रेम करते रहे। कभी भी उनका ध्यान बाबा के प्रेम से हटकर अपने दर्द पर नहीं गया। वो दर्द कभी यशस्वी नहीं हुआ अपनी तरफ एस्पंदयर का ध्यान खींचने के लिए, बल्कि वो हमेशा उस दर्द में भी बाबा को प्रेम करते रहे, वर्कआउट करते रहे, उनको याद करते रहे कि वो वास्तव में वो उस पर वर्किंग कर रहे थे। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए। For the over 30 years that I knew him, he always talked about the necessity of working at it. वो कहते पिछले 30 साल से मैं उनको जानता हूँ, हमेशा वो इसी बात पे बात करते थे कि वर्किंग इन इट, वर्किंग एट इट, ये कार्य करने का ही जरूरत पर वो हमेशा बात करते थे। वर्कआउट करना है, वर्किंग करना है, मतलब क्या? सतत कोशिश करना है कि इधर उधर ध्यान हमारा नहीं जाए, ना ही दुनियादारी की सुखों की तरफ, ना ही दुखों की तरफ, ना ही दर्द की तरफ, ना ही पीड़ाओं की तरफ, ना ही वेदनाओं की तरफ, लेकिन सदा उनका ध्यान करना है, सदा उनसे प्रेम करना है। यही वर्कआउट है। वर्किंग एट गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द बिलोवेड, एट लविंग हिम मोर एंड मोर। ये क्या वर्कआउट था? तो प्रियतम से और पास और पास और पास जाना है और उनको और अधिक और अधिक और अधिक प्रेम करना है। As a result, the preponderance of his experience was joy, joy and more joy, even while in the grip of old age ailments that he had to deal with. और इसके परिणाम स्वरूप प्राबल्य किसका था? अनुभव किसका था? केवल आनंद, आनंद और अधिक आनंद। वास्तव में उनकी बढ़ती उम्र के कई सारी बीमारियां, उसका दुख दर्द था, इसके बावजूद उनको जूझना था, इसके बावजूद वो अत्यधिक आनंद में रहते थे, क्योंकि वो सदा बाबा से प्रेम करते थे, बाबा को याद करते थे। सदा उनका आखिरी पल तक उनका वर्कआउट चलता रहा। वर्कआउट मतलब बाबा को ध्यान करना, बाबा के बारे में सोचना, बाबा से प्रेम करना। और इसी के कारण वो दैवी प्रेम उनमें इस प्रकार के जागृत हो गया कि शरीर की बीमारियों के बावजूद उनको अत्यधिक आनंद की अनुभूति है। The book Sops and Throbs clearly states that he was consciously experiencing the subtle planes, and it, those of us who knew him with some intimacy saw in him not just divine radiance and joy, but worldly wisdom, immense kindness, selflessness, and an overflowing compassion. He was an example of beloved Baba's manifestation of the anchoring of divinity on earth. बहुत सुंदर। वो कहते हैं कि सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स में ये बताया गया है कि वो सूक्ष्म भूमिकाओं को अनुभव कर रहे थे। इसके बावजूद हम लोग जो उनको जानते थे, जो उनके करीबी थे, हमने हमेशा देखा कि केवल उनमें एक दैवी तेज नहीं था, केवल उनमें दैवी तेज था ही, दैवी आनंद था ही, लेकिन फिर भी जो दुनियादारी का पांडित्य है, प्रज्ञा है, दुनियादारी की अक्ल और विजडम भी उनके था। एक बहुत दयालु थे, निस्वार्थ थे और हमेशा कंपैशन, दया भाव से भरे रहते थे। यह हमने देखा है, अनुभव किया है। इस धरती पर
अपनी दिव्यता का जो प्रगटीकरण है, ये बाबा ने इनके द्वारा एक उदाहरण दिया है इस धरती पर। दिव्यता का और दैवी प्रेम का इस बंदायर के द्वारा बाबा ने प्रगटीकरण किया है। उनको एक उदाहरण के तौर पर इस भूमि पर बाबा ने रखा है। वास्तव में आज ये मैं पूरा पढ़ना चाहती थी, लेकिन अगर जल्दी में जाती तो इनके शब्दों को उतना ये महत्व नहीं होता था। तो अभी भी एक पन्ना बाकी है, तो अगले बार बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत सुंदर है। फिर एस्पन दायर का सुनेंगे। इसके पश्चात जो सीधे डिस्कोर्सेस यहाँ पर दिए हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर आज हम रुक जाते हैं। ये फरहद शफा है जिनके शब्द आप पढ़ते थे, बहुत सुंदर उनके भाषण रहते, जरूर सुनना, उनको पढ़ना, है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं ये खोल देती हूँ और प्रार्थना के लिए जुन्नेवार भाऊ आप प्रेयर करेंगे। या मृण्मयी? ओके, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर ब्रह्मा मेहर विष्णु मेहर देवो महेश्वरा मेहर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री मेहराय नमः। हे परवरदिगार, सबके राखनार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों गुणों में हो और तीनों गुणों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परिष्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजान हो और मज हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजर अर्थात एकमेव पूज्य है। ओम परब्रह्म परमात्मा या एजान ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ गॉड फादर इन हेवन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज,
हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए, हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय बाबा, जय। थैंक यू, बहुत बढ़िया एज यूजुअल। जय बाबा। इसके बाद मृण्मयी ने हैंड रेज किया था पहले, तो मृण्मयी, उसके पश्चात सुरेश पूजे जी ने हैंड रेज किया था, वो सेकंड में आएंगे। उसके पश्चात पायल केजकर, इन्होंने हैंड रेज किया है, तो तीसरी आरती पायल करेगी। जय बाबा। जिस क्रम में हैंड रेज हुए हैं उसी क्रम में लिया गया है। मीनल, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आरती मम स्वीकार मेहर, आरती मम स्वीकार, आरती मम स्वीकार मेहर, आरती मम स्वीकार। प्रेम ज्योति से आरती तेरी, प्रेम ज्योति से आरती तेरी, मेहर प्रभु साकार मेहर, आरती मम स्वीकार मेहर, आरती मम स्वीकार। जले वासना इसमें सारी, उड़े धूम सा अहम विकारी, प्रेम तुम्हारा हमें जला दे, प्रेम तुम्हारा हमें जला दे, छाए प्रेम बार मेहर, आरती मम स्वीकार, आरती मम स्वीकार मेहर, आरती मम स्वीकार। हिय मंदिर में तुमको लाए, हिय मंदिर में तुमको लाए, नित्य तुम्हारा दर्शन पाए, नित्य तुम्हारा दर्शन पाए, निज को तुम में ही बिसराए, खोकर भार सारे
स्वीकार, आरती मम स्वीकार, मेहर आरती मम स्वीकार। साज सजावट को हम छोड़े, गहरा नाता तुमसे जोड़े, जल कर पूरी करे आरती, जल कर पूरी करे आरती, पाए जीवन सार, मेहर आरती मम स्वीकार, आरती मम स्वीकार, मेहर आरती मम स्वीकार। प्रेम ज्योति से आरती तेरी, प्रेम ज्योति से आरती तेरी, मेहर प्रभु साकार, मेहर आरती मम स्वीकार, आरती मम स्वीकार, मेहर आरती मम स्वीकार, मेहर आरती मम स्वीकार। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। जय बाबा। किसने लिखी है ये आरती? और आज का जो टॉपिक था हमारा, आज का जो विषय था, बिल्कुल वही सब इसके शब्द थे और वही भाव थे, बहुत अनुरूप। मतलब कल भी जया ताई वही बोलना चाहती थी भजन, आज उन्होंने शुरू में गाया, वो जो कल का विषय था उसका बिल्कुल अनुरूप उन्होंने भजन गाया। तो अनफॉर्चुनेटली कल मैं समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने आज शुरू में वो गाया। ऐसे ही आज आपने जो आज का सब्जेक्ट था उसको अनुरूप, ये किसकी आरती है? भावनची आरती, भावनची है। ओके, हाँ, पिछले बार बोला था। हाँ, जय बाबा। ओके, खुजे भाऊ जय बाबा, आप आरती गाइए। उसके पश्चात पिंजार कर, क्या नाम था मैं भूल गई, सॉरी। आप गाइए सुरेश भाऊ जय बाबा। बोलिए जय बाबा। वीडियो ऑन कर सकते हैं? अवतार मेहर बाबा की जय। आरती की जैसी मेहर बाबा की, आरती आनंद दाता की, आरती की जैसी मेहर बाबा की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। त्रिभुवननाथ रमेश तुम्ही हो, त्रिभुवननाथ रमेश तुम्ही हो। विश्वनाथ प्रियतम राजा की, विश्वनाथ प्रियतम राजा की। आरती कीजे आनंद दाता की, आरती कीजे श्री मेहर बाबा की। मातृ पिता स्वामी तुम मेरे, मातृ पिता स्वामी तुम मेरे। सुमिरो प्रभु को शाम सवेरे, सुमिरो प्रभु को शाम सवेरे। रंगनाथ जीवन दाता की, आरती की जैसी मेहर बाबा की। आरती की जय आनंद दाता की, आरती की जय श्री मेहर बाबा की। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। की जय। अवतार थैंक मेहर यू बाबा सुरेश भाऊ जय बाबा। जय बाबा। यस, पायल जी जय बाबा। अच्छा, मीना ताई जय बाबा हाँ बोला। हाँ, मी मानते. हाँ, बोला बोला। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर करुणा सागर, भव से पार करो। हे परमेश्वर करुणा सागर, भव से पार करो। मेहर प्रभु
आरती स्वीकारो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो चरण तिहारे भोग लगा चरण तिहारे भोग लगाया तुम बिना जग में कछु न आया तुम बिना जग में कछु न आया आशाओं के दीप जलाया आशाओं के दीप जलाया अब तो करुणा करो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो फूल समझ कर मोती चढ़ाओ फूल समझ कर मोती चढ़ाओ ऊंचा ऊंचा चांद सूरज की ज्योति जलाओ भव समर्पित आरती गाओ भव समर्पित आरती गाओ प्रेम की वर्षा करो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो मोह माया का पर्दा हटा दो मोह माया का पर्दा हटा दो दिव्य प्रेम की दुनिया दिखा दो दिव्य प्रेम की दुनिया दिखा दो कहे प्रेमी जन तुझ में समा दो कहे प्रेमी जन तुझ में समा दो बंधन मुक्त करो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो हे परमेश्वर करुणा सागर हे परमेश्वर करुणा सागर भव से पार करो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो मेहर प्रभु आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय जय बाबा अवतार मेहर बाबा जय बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू जय बाबा बढ़िया जय बाबा 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 जय छान बाबा. वाचन झालं जय मेहर स्पेंडर्सचं माधवीताईंनी छान वाचन केलं Thank जय you, बाबा बाबा. सबको Thank you, ताई. जय बाबा. जय बाबा सब जय बाबा जय बाबा सब लोग अपना अपना जय वीडियो बाबा चला खोल के जय बाबा प्यारे से जय दिखा मेहर दो. जय मेहर मैं खूप मेहनत केली ती पुस्तक जय जय बाबा जय बाबा. सब मिलके बाबा की जयकार करते हैं. ऑडियो सबके खुले नहीं अभी मैं देख रही है. देशपांडे भाऊ पद्मावर भाऊ ऑडियो खोल दो. कठाळे काका मीनाताई बाबा की जयकार करते चलो. अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा जय बाबा. जय बाबा जय बाबा. जय थँक यू ऑल. आरती खूप छान झाल्या तिन्ही आरत्या खूप छान झाल्या खरी गोष्ट आहे. वेगळ्या वाटल्या छान वाटल्या एकदम तिन्ही आरती जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. मीनाताईंनी छान रेखाताई जय बाबा जय बाबा. मीनाताई जय बाबा रेखाताई, जय बाबा जय बाबा जय बाबा रेखाताई जय बाबा मनोज विजय जय बाबा रेखाताई जय बाबा